उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिजली विभाग से संबंधित मामलों पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद सपा सदस्यों ने नियम 56 के तहत बिजली विभाग के मामलों को लेकर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराने की मांग की। सपा सदस्य ओम प्रकाश सिंह, नफीस अहमद, आर.के. वर्मा और कांग्रेस की आराधना मिश्रा ने सरकार पर बिजली आपूर्ति और इससे संबंधित अन्य सेवाओं में अक्षमता का आरोप लगाया। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बेहतर आपूर्ति और कर्मचारी हितों का दावा करते हुए उपलब्धियां बताईं, जिससे असंतुष्ट सदस्यों ने सदन में बहिर्गमन किया। ओम प्रकाश सिंह ने ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि बिजली मंत्री जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और अब हम लोगों को तंग करने आ गए हो। ज्ञात रहे कि शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी थे। विधान परिषद के सदस्य शर्मा पर पुनः तंज करते हुए उन्होंने कहा, चुनाव लड़कर आएंगे तो समझ में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले शर्मा को लेकर सिंह ने कहा, आप नेता सदन यानी योगी आदित्यनाथ से कुछ सीखिए। हम समझ रहे हैं कि आपकी वकालत कहीं और से है। वहीं A.K. शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं सबसे कम दिल्ली जाने वाले नेताओं में हूं और हमारे व मुख्यमंत्री जी के बीच मंथरा वाला काम न किया जाए। उन्होंने कहा, मैं जो भी करता हूं मुख्यमंत्री जी के आदेश से करता हूं। RNN न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। आज के इस विषय पे माननीय ओम प्रकाश जी ने बोला और उन्होंने ये भी कहा कि वो पीते नहीं हैं, लेकिन नशे में रहते हैं, ये मुझे मालूम है, क्योंकि गाजीपुर में नशे का एक और इंतजाम है। वहाँ प्राकृतिक और स्थानीय वहाँ का उत्पाद मिलता है, तो उसके चलते वो नशे में रहते हैं और उनको शायद मालूम नहीं है कि मैं सबसे कम दिल्ली जाने वाले नेताओं में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके साक्षी हैं। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि भाभी से नफरत है, भाई से प्रेम है, तो ये मंथरा वाला काम जो है ये कृपा करके हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में न किया जाए, क्योंकि हम जो भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम दोनों मिल करके करते हैं। कहीं और मैं जो भी कहूँगा और करूँगा उसमें अक्षरशः एक एक शब्द, एक एक बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जब तक सहमति नहीं होगी, निर्देश नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, मेरे मुंह से वो बात नहीं निकलेगी। इसकी आप तसल्ली रखिए। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम 56 में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष जी जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे खुशी है। कहाँ से जुड़े हो? कि नेता कहाँ से जुड़े हो? जल जीवन से जुड़े हो। जल जीवन, मैंने कहा पावर बिजली जन जीवन से जुड़ा हुआ मामला। अच्छा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है। नहीं तो बिजली वाला सच में बिजली से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा अभी पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में देने की बात हो रही है, सबसे पहले दिक्कत है देखिए कि यहाँ रहता कौन है। और आने वाले कल में जब हम इस कल्पना कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, ऊर्जा ही बहुत बड़ा स्रोत रहेगा जीने का, रहने का और चलने फिरने हर तरह का, ऐसे समय में जो 1 महीना से चल रहा है, पूरा विभाग आंदोलित है, कहीं डर से, कहीं भय से, कहीं न कहीं दबाव से। लोग ये सोच रहे हैं कि होगा क्या बिजली विभाग। और जब से बिजली विभाग की जो स्थिति है, माननीय नेता सदन बैठे हैं, जो माननीय बिजली मंत्री जी हैं, तो बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है। जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ खत्म कर दिए। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। आप बिजली विभाग के बारे में पता कर लीजिए, इनका जेई कर क्या रहा है, मुस्कराइए मत। माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। आप बैठ जाइए। आपको भाई कोई तंग कर सकता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आप बताइए। ये
GMR, L&T, AEW, GNS, स्नाइडर, ये 5 कंपनियां हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये 5 कंपनियां पूरे पूर्वांचल को, दक्षिणांचल को मीटर देते हैं। मतलब ये तय नहीं है कि कौन मीटर कब मिलेगा, कौन मीटर कहाँ लगेगा, और इस विभाग में अब 2.5 साल में तय नहीं कर पाए कि कौन मीटर अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी का वजह यह है कि कभी किसी का मीटर कितना तेज भाग रहा है, गांव में क्या मामला, जनता से चुनाव लड़ के आएंगे तो समझ में आएगा। ये तो ऊपर वाले हैं, ऊपर कहां से भगवान जाने, आकाश पाताल धरती कहीं से नहीं, ऊपर से पैदा हुए लोग हैं। इनको मालूम है। हम लोग सर 25 साल में, मैं जब पहली बार विधायक हुआ 88-89 में, मेरे पास 2 सब स्टेशन थे, एक दिलदार नगर, एक रेवतीपुर। मेरे यहाँ माननीय अध्यक्ष जी बड़ी आबादी के गांव है, एक ही गांव में 24-25 हजार वोट है, मेरे गांव में 15,000 वोट है, एक ही गांव में 20-20 हजार 19-19 हजार वोट है। बड़ी आबादी गांव जो टाउन एरिया होना चाहिए वो गांव सभा है। ऐसे समय में हम कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं और कैसे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पक्ष हो या उस पक्ष हो। हम जनप्रतिनिधि, हम लोग की समस्याएं हैं। जेई 46,000 इनके पास संविदा के लाइनमैन कर्मचारी हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, कैसे काम किया जा रहा है। अब नया आप टोरंटो दिए आगरा में, और आप नोएडा में क्या दिए हैं कंपनी NPCL। अब आप बताइए ये गरीब किसान को क्या दे सकता है। अभी तक ये कितने किसान को दिया है आगरा में, नोएडा में कितने किसान को फ्री बिजली दिया है, कितना, क्या वो किसान नहीं है क्या? उन किसान के हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? और आप फिर कह रहे पूर्वांचल और दक्षिणांचल के पावर कारपोरेशन को आप दे देंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी ये तो बता दो आप कि जिनको दे रहे हैं, कंपनी एक्ट में क्या नियम है? कंपनी एक्ट में नियम है कि मिनिमम प्रॉफिट 16% होना चाहिए। उनको दान करने के लिए दे रहे हैं क्या? अच्छा, आप असेसमेंट किए, दोनों पावर कारपोरेशन का असेसमेंट है 1,00,000 करोड़, और देने की बात कितने में हो रही है? 1,500 करोड़। इतना दानी है तो घर वाला दान कर देते, सरकार को है दान कर। 1,500 करोड़ दे रहे। असेसमेंट आपका 50,000 करोड़ का है पूर्वांचल का, 40,000 करोड़ है दक्षिणांचल का। ये एसेट है। अभी आप मीटर कितने करोड़ का खरीदे बता दीजिए। और जो मीटर 5-6 कंपनी आप दे रहे हैं, ये एक कंपनी से क्यों नहीं करा रहे? यदि माननीय आप सब गलती कर रहे हैं, कह रहे आप पैदा कितना करते हैं? 5,000 मेगावाट। NTPC से कितना लेते हैं? 9,000 करोड़, 9,000 मेगावाट। 9,000 उनसे लेते हैं, 5,000 आपका पैदाइश है। 7 साल में एक भी पावर स्टेशन उत्पादन आप कंपनी लगा नहीं। और ऐसे समय में अब आप कह रहे हैं, और जिससे लेते हैं वो कौन लोग हैं? जो आपका परचेज कमेटी है, आप परचेज कमेटी के पता करिए, जो हाई पावर कमेटी बना रहा है, वो कौन लोग हैं? खरीदता कोई है, सप्लाई कहीं हो रहा है और हिसाब किसी और से हो रहा है। मतलब ये हालत है माननीय अध्यक्ष जी, दर्द किसी को है, दवा कोई खा रहा है। न दर्द ठीक हो रहा, ना दवा का फायदा हो रहा। परचेज कंपनी जो है आपने बैठाया है, वो परचेज कंपनी माननीय अध्यक्ष जी वो तय करता है, और सरकारी रेट पर तो तय करेगा। आप टोरंटो को खरीदते हैं 5 रुपया पर यूनिट और देते हैं 4.5 रुपया। 275 करोड़ रुपया पिछले बजट का कानपुर में आपको घाटा हुआ है। उनसे वसूली क्यों नहीं करते हैं आप? उनसे तो वसूली करना चाहिए। और हर चीज बेचने के लिए थोड़ी बना है, सरकार धंधा करने के लिए थोड़ी आई है माननीय अध्यक्ष जी। वेलफेयर, अच्छा शराब में इतना आमदनी हो रहा है, माननीय नेता सदन ने भी कहा कि शराब में इतना 1,000 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो हम तो ये नहीं पूछते हैं कि कहाँ खर्च कर रहे हैं।
बिजली का माननीय अध्यक्ष जी, शराब वाले में आपका योगदान है कि नहीं है? शराब पीते हो? नहीं देखिए, मैं आज तक कोई नशा किया ही नहीं। मैंने कहा आपका योगदान नशा है। एक ही है जो आपको देखता हूँ और कोई नशा नहीं। मैं जिंदगी में कोई नशा का काम ही नहीं किया। नशा एक ही है कि गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए। लाठी भी खाया हूँ, जेल भी गया हूँ। नशा वही है कि कुछ कर जाऊं जिंदगी में, फिर आना नहीं है। हमको तो नहीं आना है, लेकिन जो माननीय मंत्री जी उनको जरूर आना है। ये राम कृष्ण और बुद्ध सबसे ऊपर है। और नेता सदन से राय लीजिए, कुछ काम करिए, सोचिए। हम समझ रहे कि आपकी वकालत कहीं और से है।